बेगूसराय में पूर्व बाहुबली विधायक बोगो सिंह के बेटे का डिजिटली अरेस्टिंग का मामला सामने आया है। दरअसल ये एक प्रकार का अपहरण का मामला है, जिसमें साइबर बदमाशों के द्वारा डिजिटली लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें धमका डराकर ठीक वैसे ही करने कहा जाता है जैसा वो करवाना चाहते हैं और उनसे बड़े रकम की उगाही की जाती है। कल बेगूसराय में उड़ान इंटरनेशनल के डायरेक्टर और बोगो सिंह के पुत्र सुमन सौरभ को डिजिटली साइबर बदमाशों के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया और इस घटना की जानकारी जब उनके परिजनों को हुई, दरअसल वो खाना खाने दोपहर को घर जाते थे और जब नहीं पहुंचे तो लोगों ने खोजबीन शुरू की। स्कूल में उन्हें नहीं पाया, उनका फ़ोन भी ट्रेस नहीं हो पा रहा था, पिकअप नहीं हो पा रहा था, क्योंकि साइबर फ्रॉड के द्वारा उन्हें लगातार ऑनलाइन रखा जा रहा था और पुलिस वर्दी में उन्हें धमकाया जा रहा था। और इसलिए उन्होंने शहर के ही किसी होटल में जाकर कमरा बुक कर लिया और ये सब उन्हें मेंटली अरेस्ट किया जा चुका था और फिजिकली भी अरेस्ट किया जा चुका था। दूर बैठे, यानी आपसे कई किलोमीटर दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर आपको डिजिटली अरेस्ट किया जाता है ऐसे मामलों में और आपसे धन की उगाही की जाती है अवैध तरीके से डरा धमका कर। तो ऐसे मामलों में सावधान रहने की ज़रूरत है। ये एक प्रकार का अपहरण का नया तरीका है जो साइबर बदमाशों के द्वारा किया जाता है, लेकिन गनीमत रही कि पुलिस ने समय रहते कुछ ही घंटों में लोकेशन ट्रेस कर लिया और उन्हें बेगूसराय के ही एक निजी होटल से सकुशल बरामद कर लिया। कोई क्षति नहीं हुई, लेकिन ये एक नया तरीका है जिससे आपको भी सावधान रहना चाहिए। देखिए, पूरी खबर बता रहे हैं हमारे बेगूसराय संवाददाता प्रशांत कुमार। क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस पदाधिकारी और जो अपहरण हुआ सुमन सौरभ का उसके परिजन। मामला ये प्रकाश में हम लोग के संज्ञान में है कि सिद्धांत लाओ स्कूल हाई स्कूल के जो ऑनर है सुमन सौरभ, वो आज दोपहर से ही लापता थे और ऐसी बातें प्रकाश में आई थी कि उनके द्वारा कोई साइबर फ्रॉड किया गया है और जिसके बाद से वो लापता हो गए हैं। इस सूचना के उपरांत पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और उनको रॉयल हेरिटेज के होटल से उनको बरामद किया गया। कितना पूछताछ के उपरांत हम लोग को ये ज्ञात हुआ कि उनका अब फॉर्म ऑफ डिजिटल अरेस्टिंग किया गया है, जो आजकल साइबर अपराध का एक नया फॉर्म है, जिसमें किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी कुरियर बताया जाता है कि इनके द्वारा फ्रॉड कुरियर आया है, उसमें गांजे हैं, एमडीएस है, इस तरह की चीज़ें बता के अवैध सामान बताकर उनको भयादोहन किया जाता है और उनको लगातार मोबाइल ऑन करके उनको कहा जाता है आप अकेले में बैठिए और हम आपको ये अपने सीनियर ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, जो सारी चीज़ें इम्पर्सोनेशन कराई जाती है और इस तरह से उनको एक फॉर्म ऑफ अरेस्टिंग रखा जाता है रूम में। तो इसी में हम लोगों ने तो त्वरित कार्रवाई करते हुए इनके सही समय बरामद कर लिया गया है। डिजिटल अरेस्टिंग हुई थी इनकी। अच्छा, आप कोई भी इस तरह का अपहरण नहीं था किसी व्यक्ति को। ठगी का मामला लगभग आया है? ठगी नहीं हुई है कि कोई भी किसी प्रकार की ठगी नहीं हुई है। किस स्थिति में पाया गया? ये अपने रूम में थे और मोबाइल के सामने ही कोई व्यक्ति था। सौभाग्य हुआ जो हमारा बच्चा अमानत आ गया, अकाउंट नंबर मांगा, खाता में कितना पैसा है ये सब पूछा, लेकिन अकाउंट नंबर नहीं बताया। हाईजैक किसको कर लिया एक तरह से, तो तुमको हाथ आगे करके रखना है और चेहरा दिखाना है, हम जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे तुमको बताना है। बस यही इसको डरा करके रखे हुए था होटल। कैसे जानकारी हुई आप लोग को? वो तो लोकेशन के हिसाब से जानकारी हुआ। नहीं, घर में कैसे जानकारी? घर में जानकारी हुआ जो ये रोज पर डे 8 बजे स्कूल आता है, स्कूल का डायरेक्टर है, 8 बजे स्कूल आता है और 1 बजे दिन में ही खाना खाने के लिए घर जाता है। आज वो घर नहीं गया, घर से इसको फोन आता था, ये फोन नहीं उठाता था। बढ़ते गया, 5 बजे के बाद हम लोग को मालूम हुआ जो नहीं खाने के लिए आया है, नहीं फ़ोन उठाता है। घर में महिला लोग रोने लगी, तब हम लोग एक्टिव हुए, एसपी साहब को रिपोर्ट किए, हम अपना लोकल थाना को रिपोर्ट किए। बड़ा बाबू हमको रिपोर्ट दिए 10 मिनट के बाद, जो जीडी कॉलेज के पास लोकेशन बता रहा है। तो हम लोग लड़का बच्चा को भेजे जीडी कॉलेज के पास खोजने के लिए। तो वही साइबर क्राइम वाला सिस्टम है और कोई बच्चा था उसके अथी में आ गया, जो
पुलिस वाला वर्दी दिखाया, कहा जो हम इंस्पेक्टर हैं, ऊपर से डीएसपी से बात कर लीजिए, एसपी से बात कर, हम करा रहे हैं, आपको इसमें नाम आ गया है। बस ही डर गया और कोई बात नहीं।